हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको आधार का एग्ज़ाम देना है तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो आप आसानी से आधार का एग्ज़ाम 100% पास कर सकते हो, और वो भी 110 में कम से कम 100 नंबर या फिर 110 ही नंबर ला पाओगे। अगर आपको जानना है तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में सभी लैंग्वेज मिलेगा आपको अवेलेबल। आप चाहे बांग्ला में, तमिल में, हिंदी में, उर्दू में, जो जो भी भाषा में आपको आधार एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर चाहिए, सभी लैंग्वेज में मिलेगा, और वो भी आधार के ऑफिशियल वेबसाइट में। इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जो आधार एग्ज़ाम आप आसानी से पास कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बता देना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा वर्क फिनिश में, ताकि इसी तरह का टॉपिक आपको लगातार मिलते रहे। देखिए, अगर आज के डेट में आधार का काम लेना चाहोगे तो जाहिर सी बात है आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, और खासकर सीएससी से आधार का काम दिया जा रहा है। तो आधार का काम अगर लेना है, आधार सेंटर खोलना है, तो एग्ज़ाम आपको देना ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लोगे। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसका वीडियो हम पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्रिएट न्यू यूज़र में क्लिक करके आप अपना आईडी बना सकते हो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पेमेंट करना पड़ता है लगभग 480 रुपया। पेमेंट करने के बाद आपको एक डेट मिलता है, उसी डेट में सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपको आधार के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर देखो इको सिस्टम लिखा गया है। इको सिस्टम में क्लिक करने के बाद आप लास्ट में देखोगे यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है टर्निंग एंड टेस्ट मटेरियल। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब वीडियो अभी छोड़ के मत भागिए, क्योंकि इसमें आपको ये भी ट्रिक्स बताएंगे कि आप आसानी से 110 नंबर होता है इसमें आधार एग्जाम में, 110 नंबर में से आप 110 ही ला पाओगे, या फिर 100 तो 100% ही लाओगे। अगर आप बिना पढ़े हुए जाओगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर 2 बार देखोगे, तो आप 100% ऑपरेटर में आपका सर्टिफिकेट आएगा ही आएगा। फेल तो नहीं होगे, इतना गारंटी है। चलिए हम कुछ दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, मेरे एक दोस्त ने एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पर देखो 110 नंबर में से 108 नंबर लाया, सिर्फ 2 नंबर मिस कर गया। तो इसी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि आप आसानी से 110 में से 110 या फिर 100 नंबर कैसे लाओगे, या फिर हो सकता है बिना पढ़े लिखे जाओगे तो उसमें होगा कि आप कम से कम 70 नंबर लाओगे, 70 या 65 लाओगे तो उसमें ऑपरेटर में आ जाओगे। अगर आप 100 नंबर या 110 नंबर लाओगे तो वो सुपरवाइजर में गिनती होगा। तो चलिए आपको यहाँ पर आ जाना है। इको सिस्टम में क्लिक करने के बाद टेस्ट एंड टर्निंग एंड टेस्ट मटेरियल में क्लिक कर देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप 2 नंबर में यहाँ देखोगे एक ऑप्शन दिया गया है न्यू क्वेश्चन बैंक फॉर सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एग्जाम 510 क्वेश्चन। तो ये आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखो इंग्लिश में है, हिंदी में है, आसामी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, मराठी, पंजाब, उड़िया, तेलुगु, उर्दू। तो अभी हम सिंपल आपको हिंदी में क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसे हिंदी में क्लिक करोगे ये क्वेश्चन आंसर खुल गया। 77 पेज का होता है ये। आप इसे जूम आउट कर लो, या फिर मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, या फिर प्रिंट कर लो। प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने मोबाइल में। अगर आपको 110 में 110 नंबर लाना है तो आपको लगभग 4 से 5 दिन इस पीडीएफ को 1 घंटा करके ओपन करके रखना है। एक नंबर ट्रिक्स ये हो गया। ओपन करके रखना क्या है, मतलब ओपन करके देखना है, एक बार पढ़ना है। कम से कम 3-4 दिन अब लगातार 1 घंटा करके, पर डे 1 घंटा करके इसे ओपन करके देखो। इसमें देखो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, साथ में आंसर भी। क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक तो इंग्लिश में क्वेश्चन मिल जाता है आपको, साथ में हिंदी में। तो यहाँ सबसे पहले पूछा जा रहा है आधार अधिनियम 2016 को प्रेरित करने के निम्नलिखित में से किसने यूआईडी को स्थापना की थी। तो ये नंबर क्वेश्चन 1 हो गया। तो इसमें आंसर क्या सही है वो आपको यहाँ देखिए आंसर विल। ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन 1 राज्य सरकार, ऑप्शन 2 ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। आप यहाँ पर देखोगे ऑप्शन 2 दिख रहा है, ऑप्शन 1 यहाँ पर इंग्लिश है, ऑप्शन 1 यहाँ पर हिंदी है। फिर ऑप्शन 2 में गवर्नमेंट इंडिया मतलब भारत सरकार, ऑप्शन 3 में रजिस्ट्रार, ऑप्शन 3 में है एनरोलमेंट एजेंसी। तो लास्ट में देखोगे यहाँ पर आंसर दिया गया है उत्तर 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या है, यहाँ पर देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हिंदी में भी देखो 2 नंबर में है भारत सरकार। तो इसका आंसर हो गया भारत सरकार, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। तो सेम उसी तरह का लास्ट में यहाँ आंसर दिया गया है, जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर जो लिखा गया है 4 नंबर।
तो 4 नंबर कॉलम में देखो क्या है, 4 नंबर कॉलम में है 12 जुलाई 2016, मतलब इसका आंसर 12 जुलाई 2016 होगा। अगर आपको 110 में से 110 या फिर 100 नंबर लाना है तो आप पर डे कम से कम 1 घंटा ये पीडीएफ ओपन करके पढ़िएगा, 100% इसमें पास होगे। उतना खास क्वेश्चन है नहीं इसमें, जो आधार रिलेटेड ही पूछा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन है इसी के माध्यम से पूछा जाता है, इसके अलावा बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप ये चीज़ ध्यान रखोगे। अब तो ये एक नंबर ट्रिक्स हो गया कि आपको 1 घंटा पर डे पढ़ना है, 3-4 दिन आराम से ये दिमाग में आ जाएगा। अब दूसरा नंबर ये है, देखो अगर आप सिर्फ एक बार या 2 बार पीडीएफ देखते हो, उसके बाद इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन किस तरह से आता है, यहाँ पर देखो ट्रू और फॉल्स। देखिए ट्रू और फॉल्स याद करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि इस नंबर क्वेश्चन का, जैसे कि इस क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स आपको सेलेक्ट करना है, मतलब सच या झूठ। तो ये 2 नंबर ये आसानी से याद हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आएगा, मतलब आपका 110 क्वेश्चन में लगभग आपका 40 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स आएगा, और 10% या 15% किस तरह आएगा वो और ज़्यादा आसान है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये आ गए हैं। यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो, जो सबसे ज़्यादा लिखा गया है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वर्ड का है वही आंसर होगा इसका, ठीक है। जैसे कि इस वाले कॉलम में देखिए, हम दिखा देते हैं आपको। देखो देखो इसमें सबसे ज़्यादा वर्ड का आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया 4 नंबर में है, तो यहाँ 4 नंबर आपको सही आंसर बता रहा है। इसमें भी 4 नंबर बता रहा है, ये सबसे ज़्यादा वर्ड का है। तो ये भी आपको ये एक याद रखना है, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो सबसे ज़्यादा लंबा जो आंसर होता है वही सही होता है। और इसका असाइनमेंट, जैसे इसका असाइनमेंट की तरह आता है, हम असाइनमेंट का तरह आपको दिखा देते हैं अभी। अब नीचे और एक दो सैंपल दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 3 नंबर सही होगा, तो 3 नंबर देखोगे तो सबसे लंबा आंसर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। आप याद कर लोगे, जो सबसे ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, सॉरी जो सबसे लंबा आंसर है वही सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस तरह का असाइनमेंट मैं बता रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर हो गया 1 का, ठीक है। अब जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो यहाँ पर ये लिख के आएगा कि ये किस चैप्टर का आंसर, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ पर देखो, इंक्लूडिंग टू यूआईडी एंड आधार, इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको 4 में से 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ चलिए हम दिखा देते हैं आपको येस और नो का ट्रू और फॉल्स में क्या आ रहा है। ट्रू और फॉल्स में भी आपको इंक्लूडिंग यूआईडी एंड आधार का चैप्टर सही आएगा, ठीक है। ये चैप्टर के हिसाब से आएगा, जब वो एग्ज़ाम होगा तब वहाँ चैप्टर का आपको देखने का ऑप्शन मिलेगा। अब चलिए हम चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पर देखो, चैप्टर नंबर 2 में आपको वही ट्रिक्स आजमाना है, जो सबसे लंबा आंसर होता है उसमें टिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है 3 नंबर सही होगा, तो 3 नंबर सबसे लंबा को आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप ट्रिक्स नंबर 2 ये रहा कि ट्रू और फॉल्स आपको एक बार चेक कर लेना है, ट्रू और फॉल्स, और जो सबसे लंबा आंसर होगा उसी को आपको टिक करना है। और यहाँ पर सभी भाषा में आपको मिल जाता है, आप चाहो इंग्लिश में भी देख सकते हो। हालांकि यहाँ हिंदी में भी आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है, अलग से इंग्लिश डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर चैप्टर नंबर हम 2 में चलते हैं, यहाँ आपको दिखा देते हैं इंग्लिश वाले ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा लंबा होता है। यहाँ पर देखो, ये 2 नंबर आंसर है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया 2 नंबर आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा लंबा क्या है, ये 3 नंबर वाला है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 3 नंबर सही है। तो ये आपको याद रखना होगा। चैप्टर नंबर 3 या 4 में जब जाओगे आप, तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा लंबा आंसर होगा उसी में आपको टिक करना पड़ेगा। तो इसी के हिसाब से आप आसानी से आप आधार एग्ज़ाम पास कर सकते हो। ये तो गारंटी देते हैं, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके कम से कम आप 1 या 2 बार देख लोगे तो आप ऑपरेटर में तो गारंटी आओगे। अगर आप 2-3 बार पढ़ लोगे
तो सुपरवाइजर में आपका सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। तो आधार के ऑफिशियल वेबसाइट में आके डाउनलोड कर लीजिए जिस भी भाषा में आपको चाहिए। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था। बहुत सारा कमेंट देखने को मिला था कि आधार का एग्जाम क्वेश्चन आंसर दो, क्वेश्चन आंसर दो, क्वेश्चन आंसर यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहो, सीखते रहो, वर्क फिनिश।